नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं ऐसे प्रचलन की जो आजकल के युवक बहुत जल्दी अपना रहे हैं। वो है आत्महत्या, मतलब खुद को समाप्त करना। क्या यह सही है? कभी ये सोचा है जितना प्रतिशत आज इसका बढ़ रहा है, क्या इतना पहले भी था? क्या पहले भी परेशानियां या संघर्ष कम थीं आज की तुलना में? लेकिन आज के लोगों की मानसिकता बहुत कमज़ोर हो गई है। वो बाहर से तो बहुत पुष्ट तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो दिमागी संतुलन है, जो आत्मविश्वास है, वो बहुत कमज़ोर है। इसी कारण ये सब घटनाएं बहुत तेज़ी से वो किसी बात को लेकर बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा। चारों तरफ सोचते हैं कि मेरे चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई, नकारात्मक ऊर्जाएं फैली हुई। वो अकेले रहते हैं, दूसरों से बात नहीं करना चाहते हैं, और यही रीज़न बनता है खुद को ख़त्म करने की, आत्महत्या करने की। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। ज़रूरी ये है कि आप क्या चाहते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। आप उस पर ध्यान दें कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। इस दुनिया में, आधुनिकता में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपका मन भी करेगा काश ये मेरे पास होता, काश वो मेरे पास होता, और उसके लिए आप दौड़ेंगे भी। लेकिन जब दौड़ेंगे भी तो उसमें बहुत सारे कंपटीशन होंगे, बहुत सारे कम्पिटिटिव होंगे, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे आपके दुश्मन भी बनेंगे। उसमें आप जब असफल होते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको लक्ष्य इतना आसान तो है नहीं, इसलिए आपको मेहनत करनी है। उसको पाने के लिए आपको जिद करना है। ये नहीं कि आप एक बार उसको उसके हाथ से निकल गया तो आप उसमें डिप्रेस हो गए, अवसाद में आ गए और आप नेगेटिविटी से घिर गए। आपको ऐसा लगने लगा अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? उसको कोई दूसरा थोड़ी करता है, इंसान ही करता है। हम जैसे ही लोग उसको करते हैं। लेकिन अगर आपने उसको ऐसा सोच लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो शायद वो आपसे हो ही नहीं पाएगा। और एक दिन आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। मन से हार गए तो फिर आपको जिताने वाला कोई नहीं है। शरीर आपका चाहे जितना मजबूत हो, जिम जाते हो, जो भी करते हो, लेकिन अगर आपका मन, आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन ठीक नहीं हुआ तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों, अभी ज़्यादातर ये प्रचलन चला है कि लोग, बच्चे जो हैं, जैसे अपने आप बोलना सीखते हैं, पढ़ने लगते हैं, वो तुरंत अपने पेरेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं। वो आज़ादी चाहते हैं कि हमको कोई रोके ना, कोई टोके ना, हम चाहे जो बोलें, चाहे जो करें, उसके लिए हमको कोई कुछ करे ना। हम लेट नाइट्स में आएँ, पार्टी करके आएँ, या सुबह देर से उठें, इसके लिए मुझे कोई झिझक ना हो। इसलिए वो पेरेंट्स से दूर रहना चाहते हैं, कहते हैं हमें पढ़ना है, ये है, वो है। शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें अब आज़ादी मिल गई है, हम आराम से सो रहे हैं, आराम से जग रहे हैं, जब मन कहा जो कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको कभी असफलता मिलती है, कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, तो आप किसी से कह नहीं पाते। दिखावटी में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, लेकिन कोई हमदर्द नहीं होता जो आपका दर्द को सहे, महसूस करे, जो आपके द्वारा कहे गए बातों को ध्यान से सुने, आपको विश्वास दिलाए कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो हो जाएगा। वो केवल एक परिवार है जो आपको साथ में खड़ा रहेगा। वो आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे, आपके माता पिता होंगे। लेकिन इस दुनिया में दिखावटे में बहुत सारे आपके पास होंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो वो नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। वो किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, वो अपने परिवार के पास भी नहीं आ पाते हैं। अगर वो आते तो शायद ये सब नहीं सोचना पड़ता। वो परिवार के लोग के साथ बैठते, हंसते खेलते, शायद वो भूल जाते जिस चीज़ में वो फेल हुए हैं या असफल हुए हैं। इसलिए कभी भी परिवार को मत छोड़ो। आपको लक्ष्य पाना है, कुछ पाना है, ठीक है, आप कुछ समय के लिए बाहर जाएं, लेकिन अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, असफल हो रहे हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे चारों तरफ अब कुछ बचा नहीं, तो आप अपने घर पे आए, अपने परिवार के बीच में आए, जहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जाएं मिलेंगी, यहाँ आपको हिम्मत मिलेगा, यहाँ आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आपको वो सारी एनर्जीज मिलेंगी जो आप यहाँ से ले कर गए थे और वहाँ खो दिए।
आपको फिर से अपने लक्ष्य पर चलने के लिए हिम्मत मिलेगी और अवसाद नाम की कोई चीज़ आपके पास नहीं आएगा। देखिए, ये डिप्रेशन सबके है पास होता है, कोई इसमें निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। डिप्रेशन है स्टेट ऑफ माइंड, ये सबके दिमाग में आता है कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पर। ये कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, कभी नौजवानी में आ जाता है, कभी बुढ़ापे में आ जाता है, कभी बाल्यावस्था से आता है, ये जरूर। इसलिए इसको ये अपनी लाइफ का एंड पॉइंट मत बनाएं। आप सोचिए, जब आप ऐसे कदम उठाते हैं तो आपके माँ बाप के, आपके भाई बहन से जो आपसे लगाव रखते हैं, उनमें क्या बीतती है आपको शायद पता नहीं होगा। आप माँ के पेट में, गर्भ में आने से पहले आपके माता पिता आपके लिए कितनी प्रार्थनाएं की होंगी, कितने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार, दीवालों पर आपके लिए विनती की होंगी। फिर आप पेट में आएंगे, किस तरह आपको पालन पोषण आपका किए होंगे, किस तरह सरवाइव किए होंगे। क्या इतनी व्यवस्था थी? तब नहीं थी, इतनी सब कुछ सुविधाएं नहीं थी, फिर भी आपको उन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया। आपकी उनके लेवल से जितना हो सका वो आपको दी। खुद को भूखा रखकर, अपनी ख्वाहिशों को दबाकर आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया, आपकी भूख को मिटाई, आपकी इच्छाएं पूरी की, आपके शौक पूरे किए। और उसको आप जब आप अपने खुद के पैरों पर खड़े होने लायक हुए तो आपने उसको ऐसा धोखा दे दिया, आप आत्महत्या कर लिए, आपने खुद को ख़त्म कर लिया। ये कहाँ की इंसाफ है? ये जब आप उनको सहारा देने लायक हुए तब आपने ऐसा कर लिया कि वो सहारा विहीन हो गए। उनको तो अब इस गम से कौन निकालेगा? तो दोस्तों, ये सब जो अवसाद है, डिप्रेशन है, दिमाग पर इतना हावी मत होने दें। जब आपको परेशानी हो तो आप अपने परिवार के साथ आएँ, अपने जो करीबी हैं उनसे अपने दर्द को बताएं, जो आपको तकलीफ़ हो वो आप उनसे बताएं, वो आपकी सहायता करेंगे, आपके सारे भय को दूर करेंगे और आपको सफल बनाएंगे।